हमारे दादाजी कहते हैं कि कभी कभी खेल का मकसद सिर्फ हार और जीत नहीं होता, बल्कि कभी कभी उसका मकसद उससे भी बड़ा होता है। और फिर ऐसे बीच में खेल छोड़ना, ऐसा तो हम कभी नहीं करेंगे। सर, मानव सही कह रहा है, हम ये मैच जरूर खेलेंगे। हाँ सर। हाय, मानव, हम उन्हें बता देंगे हम उनसे छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारी हिम्मत उनसे छोटी नहीं है। और हाँ, जब तक हम में हिम्मत है हम उनसे मुकाबला करेंगे। मानव, तुझे इतनी चोट लगी है फिर भी तू इतनी हिम्मत दिखा सकता है, तो हम तो फिर भी ठीक है, हम भी मैच खेलेंगे। मोंटू, तू? देखो सर, मैं ये मानो मेरे को कितने परेशान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये हमेशा मेरा पोपट करते हैं। लेकिन मैं हार मानता हूँ नहीं, तो मैं आज क्यों हार मानूं? वेरी गुड मोंटू, वेरी गुड मोंटू। मैं भी मैच खेलूंगा और मानव से ज्यादा बास्केट करूंगा। शाबाश दोस्तों, तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ इन मेहमानों के साथ। आज हम मिलकर इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये दोबारा अपने से छोटे बच्चों को कभी परेशान नहीं करेंगे। कमाल है, इतनी चोट लगने के बावजूद भी बच्चे वापस खेलने आए। इनका ये जोश काबिले तारीफ है। पर क्या इस बार कुछ अलग होगा? मैच का रुख बदलेगा? इनके इसी जोश को देखकर बस मैं इन्हें ऑल दी बेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा उन बच्चों के पास जाऊंगी और उन्हें कैद करूंगी। बच्चों को नहीं है कैद करना, हमें उस जीवन आत्मा को। जानती हूँ, इसीलिए बच्चों को खतरे में देखकर वो जीवन आत्मा उन्हें बचाने खुद ब खुद मेरे पास आएगी और फिर हम उसे कैद कर लेंगे। चलो। चलो नहीं, चलती हूँ, आप जाइए। मतलब रखूंगा मैं ध्यान यही कहीं आस पास, कहीं आना चाहे वो बालवीर। ठीक है। मैच फिर से शुरू होने जा रहा है और रेफरी ने उछाली बास्केटबॉल। वाह, क्या बास्केट किया है मानो ने। इसी के साथ मानो की टीम को मिलता है पहला पॉइंट। लेकिन ये हुआ कैसे? क्या खिलाकर भेजा इन बच्चों को इनके कोच ने? शायद इस बार जरूर दोस्त ने किया होने वाला है। अरे दोस्त, ये सब तुमने किया ना? देखो, तुम ऐसे हमारी मदद नहीं कर सकते, ये सब चीटिंग है। ये चीटिंग नहीं है महर, चीटिंग तो वो लोग कर रहे हैं, तुम सबको घायल करके। मुझे पता है, लेकिन हम ऐसे मैच नहीं जीतना चाहते। यहाँ सवाल हार जीत का नहीं है, मैं तो सिर्फ उनके गलत काम का जवाब दे रहा हूँ। दोस्त, वो गलत करे इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत करें। तुम ऐसा मत करो। और हाँ,
मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर मेरी जगह बालवीर होता तो क्या वो इन सबको चीटिंग करने से नहीं रोकता? ये मेहनत से जीतते तो मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन वो बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको सबक सिखा रहा हूँ। इसलिए मुझे मदद करने दो मेहर। और केवल ने हवा में उछल के बास्केट होने से रोक लिया। और ये किया पुकी ने बास्केट। वेरी गुड पुकी। वेल डन। मानव की टीम का स्कोर बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये सब है क्या? मानव और उनकी टीम एक के बाद एक उछल कर बास्केट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पैरों में स्प्रिंग लगी हो या फिर इनके पर निकल आए हो। बस एक बार दिख जाए, फिर उस जीवन आत्मा को ऐसे कैद करूंगी कि वो मेरे इशारों की धुन पर नाचेगा। लेकिन इतनी भीड़ में दिखेगा कैसे मुझे वो? लगता है मुझे कोई और रूप लेना पड़ेगा। अरे वाह, बता। हाय हाय, रुक जा, वरना मेरे सारे गामा मागा रेसा हो जाएंगे। अब तो पूरा खेल ही बदल गया है। अब बास्केटबॉल मानव और उसकी टीम के पास से जा ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि बॉल इनके इशारों पे नाच रही हो। सीनियर प्लेयर्स परेशान और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वेल डन। वाह बॉस, क्या मारा है आपने। मेरा मतलब क्या बास्केट मारा है आपने। कमाल कर दिया बॉस, कमाल। बॉस, आज तक हम आपको सिर्फ गुब्बारा कहते थे, लेकिन आज तो हमने आपको उड़ता हुआ भी देख लिया। हाँ बॉस, तो आज से आपका नाम उड़ता हुआ गुब्बारा। गेम पे ध्यान दो, वरना तुम्हें उड़ा दूंगा। लेकिन बॉस, ये सब हो कैसे रहा है? नहीं हो सकता है, इसे बालवीर कर रहा हूँ। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पहली बार किसी को उछल के बास्केटबॉल खेलते देख रहा हूँ। यार ये उछल नहीं रहे, ये हमें कुचल रहे। गाइस कुछ करो। अरे यार करे तो करे क्या, बॉल हमारे पकड़ में ही नहीं आ रही है।
ना तो झुकिए झुकिए। ए ए ए हंसो मत। कहा सही आपने छलपरी, चाहिए मुझे तो रोना आपकी इस हालत को देखकर। तौबा तौबा। छलपरी कहूँ सच, इस समय है परी भयंकर से ज्यादा जरूरत आपको उस जीवन आत्मा की। है हिल गए आपके सारे सुर। तौबा। मेरे तो सिर्फ सुर ही हिले हैं, लेकिन उस जीवन आत्मा की मैं दुनिया हिला दूंगी। अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकती। इस बार मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। और ये बच्चे बनेंगे मेरा हथियार। दोनों टीम्स के स्कोर बराबर हो गए हैं। मानो की टीम को जीतने के लिए सिर्फ एक बास्केट करनी होगी, मगर जरूरी बात यह है कि ऐसा करने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है। 1 मिनट बचा है और इस 1 मिनट तक बॉल किसी भी हाल में उनके पास नहीं जानी चाहिए। गाइस, उनके पास बॉल पहुंचेगी नहीं ना, तो वो बास्केट कहां से करेंगे? यस, फुल टाइम पास करो। ओके ओके सर। बच्चों, कम हियर फास्ट। बच्चों, हमें किसी भी कीमत पर 1 मिनट से पहले उन लोगों से बास्केटबॉल लेकर बास्केट करनी है, वरना हम ये मैच हार जाएंगे। हाँ, वो बेईमानी करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनसे बॉल लेनी है। जाओ बोलो सारे हार! Come on boys, go! हमें कैसे भी करके एक बास्केट करना ही होगा, फिर हम जीत जाएंगे। सीनियर टीम ने बॉल को रोकने के लिए एक गोल चक्कर बना लिया है, या तो ये कहो कि एक चक्रव्यूह बना लिया है। क्या मानव और उसकी टीम इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? मानव और उनकी टीम की कोशिश करने के बाद भी सीनियर टीम उनको बॉल तक पहुंचने नहीं दे रही है। अब मैं उन बच्चों पर आक्रमण करूंगी और उन्हें कैद कर लूंगी। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो सैनिक। छलपरी, आगे बढ़िए। छल 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 ल ल ल ल ल छल ल ल छल छल। तौबा तौबा, कहाँ हो तुम? यहाँ। तौबा तौबा, कैसे हुआ ये दीवार कैसे आई मेरे सामने? किसने किया ये? मैंने किया छलपरी। ये बालवीर। हाँ छलपरी,
ये सब मैंने किया ताकि तुम्हें पता चले कि बुराई का साथ देने वाले लोगों का मुंह काला ही होता है। बालवीर बालवीर नहीं, कहिए मुसीबत। मुसीबत तो मैं बनूंगी बालवीर के लिए अब, क्योंकि विचित्र गुप्त अभी भी हमारे पास है। तो मैं तुम्हारा ये सपना भी तोड़ देता। मैंने भयंकर परी से विचित्र गुप्त जी को भी बचा लिया है, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैं कुछ कहूँ? नहीं चली आपकी आग, इसलिए है चलते यहाँ से भाग। ये है क्या सोच रही आप छलपरी? चलिए है चलते यहाँ से भाग, चलिए। छलपरी, छलपरी। 1 मिनट खत्म होने में बस अब कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। लगता है सीनियर टीम ये मैच जीत जाएगी। मानव और उसकी टीम को पूरी कोशिश करने के बाद भी उनको हार कर लौटना पड़ेगा। मोंडू, टाइगर, मानव। कुछ करो, कुछ करो। अरे ये क्या, मानव ने गोल चक्कर के बीच में छलांग मार दी है। और ये बास्केट, और इसी के साथ मानव की टीम जीत गई है। जीवन आत्मा, बालवीर तुम आ गए। वो देखो, बच्चे जीत गए। हाँ मैंने देखा। सच्चाई और अच्छाई का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मतलब विचित्र गुप्त जी ठीक है? हाँ वो बिल्कुल ठीक। शुक्रिया बालवीर। तो अब चले? एक बार ठहरो बालवीर। मानव, ये मैच हमारे दोस्त की वजह से जीते हैं। चल पहले उसे थैंक यू कहते हैं। चल। बालवीर, बालवीर, तुम यहाँ हमारा मैच देखने आए थे? हाँ, और मैंने देखा भी कि तुम लोगों ने कैसे बिना हिम्मत हारे उन बड़े बच्चों का मुकाबला किया। हाँ बालवीर, पर ये सब हमारे दोस्त की वजह से हुआ है। शुक्रिया दोस्त। मानो महल, अब अपने दोस्त को अलविदा कह दो। अलविदा? पर क्यों बालवीर? बालवीर, कहीं तुम मुझसे वापस लेकर नहीं जा रहे ना?
हाँ मनोहर, मैं उसे उसके घर ले जाने आया हूँ। दोस्त, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं भी दोस्त। तो अब चले? हाँ, बाय दोस्त। बाय। ये लीजिए विचित्रगुप्त जी, आपकी जीवन आत्मा। शुक्रिया बालवीर। और नटखट जीवन आत्मा। नहीं विचित्रगुप्त जी, अब ये नटखट जीवन आत्मा नहीं, बल्कि अच्छी और सच्ची जीवन आत्मा है। अच्छा? हाँ, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है बालवीर। शुक्रिया। अरे तुमने मेरी बात मानी, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। याद रखो, प्रकृति ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए और हमें उसका पालन करना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, वरना प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। समझ गया बालवीर। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया परियों। आप सभी ने मिलकर बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। ये तो हमारा फर्ज था विचित्रगुप्त जी। चले जीवन आत्मा, यह तुम्हें और भी घूमना है। नहीं नहीं, चलिए जीवन लोग चलते हैं। ला ला ला। स्मिता, ये क्या क्या कर रही हो तुम? सॉरी। ये मेरे बाल ऐसे बिखर जाते हैं, पता है? लेकिन क्या कर क्या रही हो तुम? अरे माँ ने जो आपको स्वेटर दिया था ना, वो स्वेटर ढूंढ रही हूँ। अच्छा, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो स्वेटर ऐसा 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 करके कहीं चला गया? स्मिता, स्वेटर के हाथ होते हैं, पैर नहीं होते। महेश, मतलब नहीं, ढूंढो तुम। हाँ सेकंड में, हाँ उधर ही होगा। मतलब यहाँ पे। ये लो, ढूंढ रही थी आपका स्वेटर और मिल गया आपका ये फेवरेट लाल कोट। मेरा पुराना फेवरेट लाल। ये तब मैं थोड़ा सा मोटा था इसलिए, लेकिन अभी मस्त ये। स्मिता, तुम्हें पता है ये कोट पहन के जब मैं कॉलेज में ऐसा निकलता था ना, लोग मुझे क्या कहते थे पता है? कूली। ऊपर रख दीजिए बैग। हाँ हाँ, अरे कूली नंबर 1 बोलते थे गोविंदा। अरे मिथुन, लोग मुझे मिथुन भी बोलते थे, पता है? और तुम्हें पता है? पता है क्या? पता है कि हनीमून में भी जब हम गए थे ना, तो हर एक फोटोज में आपकी ये लाल कोट ही नजर आती थी। yes. बाकी सब कुछ बदल जाता था, लेकिन ये लाल कोट वहीं की वहीं रहती थी। विदा, ये कोट है ही इतना अच्छा। गंदा, मतलब गंदा हो गया है ना। हाँ, निकाल दीजिए। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं इसे ड्राई क्लीनिंग में देके आता हूँ, वापस आएगा चकाचक हो गए। या ला 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 ला। खुश रहो डूबा डूबा चाट, खुश रहो। खुश रही सुरक्षा परी आप? मगर आप तो होती हैं हमेशा हमारे कारागार की सुरक्षा में तैनात, फिर आज आप यहाँ अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? नहीं, और इसीलिए हमें इसी समय बालपरी से मिलना है। हमें उन्हें एक जरूरी सूचना देनी है। हाँ, वो मैं पहुँचाता तुरंत आपका संदेश बालपरी तक। ये सब बाद में, पहले जाके कहो बालपरी से कि आई है सुरक्षा परी, लाई है कोई जरूरी सूचना।
ये सब बाद में। आइए सुरक्षा पर यहाँ पे पहुँचाना ये संदेश बाल परी तक। तू पहुंचाता? खुश रहो डुबा डुबा दो, ये सब बाद में। आई है सुरक्षा परी कारागृह से, पहुंचाना है संदेश बाल परी को। क्या ये आई यहाँ सुरक्षा परी कारागृह से? फिर तो जरूर होगी कोई गंभीर बात। अभी मैं बताता बाल परी को ये मैं। बुरी शक्तियां बार बार बच्चों को अपना निशाना बना रही हैं बालपरी। हाँ बालपरी, हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई नई योजनाएं बनानी होगी। बालपरी, 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 क्या बात है डुबा डुबा एक? है आई आपसे मिलने सुरक्षा परी। सुरक्षा परी? सुरक्षा परी यहाँ? हाँ, और मिलकर आपसे है देनी उन्हें आपको एक जरूरी सूचना। ठीक है, उन्हें तुरंत ही यहाँ भेज दीजिए। जी जरूर। सुरक्षा परी को तो कारागृह की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। वो सब छोड़कर उनका अचानक यहाँ पर आना, ये अच्छा संकेत नहीं है बालपरी। हाँ, अगर वो स्वयं यहाँ आई है तो समस्या सचमुच बड़ी होगी। अब समस्या बड़ी है या छोटी, ये तो सुरक्षा परी को मिलने के बाद ही पता चलेगा। सुरक्षा परी, ऐसी कौन सी जरूरी सूचना देनी थी आपको कि आप कारागृह की रखवाली छोड़कर यहाँ आ गए? आप जानती हैं ना उस कारागृह में कितने खतरनाक अपराधी कैद हैं? जी बालपरी, हम जानते हैं और इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि जिस कारागृह की सुरक्षा हम कर रहे थे उसी कारागृह का सबसे खतरनाक अपराधी और जादुई शक्तियों का मालिक मोगैम्बो गुमैंगो वहां से भाग गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? सुरक्षा परी, आपको पता है ना 16वीं सदी में इतने सालों उसका पीछा करने के बाद इतनी मुश्किल से हमने उसे कैद किया था, और आप इतनी आसानी से कह रही हैं कि वो भाग गया। पर वो वहां से कैसे भाग सकता है? वहां पर तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध है ना। हम जानते हैं विस्तार परी, पर उसने कब और कैसे कारागृह के नीचे सुरंग बना ली हमें पता ही नहीं चला। लेकिन आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? लेकिन कैसे? शांत हो जाइए परियो। हम जानते हैं मोगेम्बो गुमैंगो बहुत ही खतरनाक अपराधी है, लेकिन अब उसके पास उसकी जादुई शक्तियां नहीं है। हाँ, और इसीलिए उसे ढूंढकर दोबारा पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। नहीं, इस बार मोगेम्बो गुमैंगो को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस समय हमारे लिए ये विषय ज्यादा चिंता का है कि वो कारागृह से अकेला नहीं भागा है, बल्कि वो अपने साथ जादुई शक्तियों से भरा हुआ हर इच्छा पूरी करने वाला करामती कोट लेके भाग गया है। क्या? करामती कोट? ये अच्छा नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे बालपरी? करामती कोट की जादुई शक्तियों के सहारे वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी रूप धारण कर सकता है, और चाहे तो गायब भी हो सकता है। हाँ, मोगेम्बो गुमैंगो खुद ही इतना खतरनाक है, और ऊपर से उसके साथ ये करामाती कोट होना, ये तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है बालपरी। मानो जैसे बाढ़ के साथ कोई तूफान आ गया हो। परियो, इससे पहले कि मोगेम्बो गुमैंगो नाम का ये तूफान कुछ नुकसान पहुंचाए, हमें फिर से उसे कैद करना ही होगा, वरना परीलोक और पृथ्वीलोक खतरा और भी बढ़ सकता है, और ये अच्छा नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो। चुप, बदतमीज। सर आपको नहीं, आओ हवलदार। नो सर। अरे सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे 6 सबसे होशियार और टॉप के जवान यहाँ सिक्योरिटी पर हैं सर। अरे सर, हमारी इच्छा के बिना मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती, मक्खी। आप आराम से चद्दर तान के सो जाइए सर, डोंट वरी सर। जी सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। जवानों, जवानों यहाँ आओ। मिस्टर भट्टी, आप लोग आ क्यों नहीं रहे? यहाँ पे जवान कोई नहीं, सब बूढ़े हैं सर। अरे भट्टी, आप लोग बूढ़े हैं लेकिन जवानों से कम नहीं हो, एकदम चुस्त हो। सब लोग आ जाओ।
हाँ देखो, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम लोग जिस चीज की यहाँ रखवाली कर रहे हैं वो चीज बेहद कीमती है और बेहद प्राचीन है। इसलिए सुबह होने तक वो चीज बिल्कुल यहाँ से चोरी नहीं होनी चाहिए। कल सुबह के बाद चोरी हो जाए तो चलेगा? अरे हमारा कहने का मतलब था कि सुबह तक रखवाली करनी है, सुबह के बाद वो यहाँ से बड़े म्यूजियम में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आज की रात कोई भी सोएगा नहीं, है ना? और अपने दोनों आंख और दोनों कान खुले रखकर पूरी रात यहाँ से वहां पहरा देना है, पहरेदारी करनी है, रखवाली करनी है। ओके? गुड गुड गुड, वेरी गुड। चमत्कार को नमस्कार। आज तक मोगैम्बो को मैंगो ने जो भी चाहे बड़ी आसानी से पाए, है ना मेरे करामाती कोट? जमीन को चीरना हो चाहे आसमान में छेद करना हो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आज तक ना ही मुझे कोई रोक पाया, ना ही मेरी मनपसंद चीज पाने के लिए कोई मुझे रोक पाएगा। बड़ी सी बड़ी दीवार हो या सामने आग से भरी नदी क्यों ना हो, उसे तो मैं एक चुटकी में पार कर लूंगा। ये तो मामूली सी सेना है, इसे तो मैं ऐसे पार करूंगा इन्हें भनक तक नहीं पहुंचेगी। लिखो कि मुझे इन सिपाहियों में से कोई भी ना देख पाए। मैंगो हो और मस्ती ना हो तो कोई भी चीज पाने का मजा क्या।
मारा गया को? मैंने कहा मारा। झूठ बोल रहा है, मारा नहीं तूने? अरे सच्ची कसम से नहीं मारा। सच बोल रहा है? हाँ। मैंने बोला ना तेरे को नहीं मारा, फिर क्यों मारा मेरे को? देख बकवास मत कर। एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से झगड़ा और कर रहा है। तेरा दिमाग खराब है क्या? तो तुमने मारा मुझे अभी। जब तक बोल नहीं मारा मैंने। चमत्कार को नमस्कार। मेरी पहली मंजिल और परियों को मेरी तरफ से पहला झटका। जाओ जाके लिखो कि यार खुद ब खुद मेरे हाथ में आ जाए। डोंट वरी, केवल कांच टूटा है। चलो। हे भगवान, सर देखो तो सही, हार भी चोरी हो गया। मेरे 6 नौजवानों के होते हुए हार कैसे चोरी हो गया? अरे अब मैं अपने सर को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे रहते हुए रानी इंदुमती का इतना प्राचीन हार कैसे चोरी हो गया? कैसे हो गया? चमत्कार को नमस्कार। गुबा गुबा देखना, इस बार करूंगा मैं कुछ ऐसा कि छलपरी बना ही देगी मुझे अपना प्रधान। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि छलपरी मुझे बना देगी प्रधान। तो देखी कभी तूने अपनी शक्ल आईने में? रोज देखता हूँ, बहुत अच्छी है, खूबसूरत। तेरी देखी है? अरे है देखी, हूँ मैं ही लायक प्रधान बनने के। तू है लायक, तू लायक। तौबा तौबा। बस बहुत हो गई मेरी हार। इस बार तो बालवीर के सुरों की तार को बिगाड़ना ही पड़ेगा। चमत्कार को नमस्कार। छलपरी, आइए यहाँ देखिए, है वो रहा यहाँ। क्या है? देखिए। मोगेम्बो गोमेंगो आखिर परी लोक के कारागृह से निकलने में कामयाब हो ही गया और साथ ही रानी इंदुमती का हार भी चुरा लिया। वाह क्या बात है, क्या सुर लगाया है मोगेम्बो। अब आएगा मजा।
तुम पहुंचो परी तारा तक और फिर तुमसे उसे लेना तो मेरे लिए बच्चों का खेल। कोई नहीं है। अब कहाँ छुपाए हैं लड्डू? कहाँ छुपाए होगे? ओ, डब्बे के अंदर डब्बा, शायद यहाँ छुपाए होगे। कस्तूरी, तुम कहीं भी छुपा लो, लड्डू मिल गए। वाह वाह। एक रख देता हूँ। कस्तूरी ने कितनी मेहनत से छुपाया है। रानी इंदुमती के प्राचीन हार की चोरी। बापूजी! हाँ, चोरी! चोरी? लगता है महेश को पता चल गया कि मैं छुप के लड्डू खा रहा हूँ। चोरी बापूजी, चोरी! हाँ हाँ बेटा, चोरी चोरी, लेकिन इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? आराम से बैठ जाना बेटा। हाँ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? अरे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, इतनी सी तो बात है। मीता बाऊ, वो कपड़े। हाँ, बच गया मैं। हाँ, इस बार नहीं बचेंगे बापूजी, इस बार नहीं बचेंगे। इस बार तो डंडे पड़ेंगे, डंडे। ये तुम्हारी माँ को मत बताना ये बात। माँ को नहीं बताने से क्या होगा? पूरी दुनिया को पता चल गया है बापूजी। पूरी दुनिया में थू थू होगी। थू 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 क्यों होगी बेटा? बेटा तू कुछ मत बोलना। मेरे बोलने नहीं बोलने से क्या होगा? अखबार, टीवी, रेडियो, सब जगह इसी बात की चर्चा हो रही है। ये खबर अखबार में भी छप गई? तो अखबार वालों से कोई चोरी छिपती नहीं है। देखो, हेडलाइन में छपा है, रानी इंदुमती के प्राचीन हार की चोरी। तू हार की बात कर रहा था? मैं समझ रहा था कि मैं जो लड्डू चुरा के खा रहा था उसकी बात कर रहा है। क्या? महेश, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। हाँ, इतनी सी बात के लिए क्यों पुलिस को बीच में ला रही हो? जाने दो। हाँ माँ, जाने दीजिए ना, इतनी छोटी सी बात। नहीं नहीं, अब तो पुलिस के पास भेजूंगी, रोकूंगी नहीं। नहीं नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाना है मुझे। मेरी बात, अरे हाँ याद आया, पुलिस स्टेशन ना, पुलिस स्टेशन से याद आया कि मुझे बाहर जाना है। बापूजी, अरे हाँ मुझे भी याद है। बालू, माना रुको रुको। बेटा तुम लोग फ्री हो ना? हाँ। मेरा एक काम करो, ये ड्राई क्लीन करने के लिए मेरा लाल कोट दिया हुआ है, उसके लिए उसे लेके आओ। ठीक। ओके। क्या होगा क्या पता? लाल कोट का? अरे देश का क्या होगा क्या पता? आए दिन चोरियां होती है, इतना इतना कीमती हार। जामो कैम्बो गुमैंगो और वहां मस्ती ना हो तो फिर क्या मजा? जाओ जाके लिखो कि मैं किसी को भी दिखाई ना दूं। वापस आ गई।
अब मानो एक काम कर, तू ये कोट मुझे दे दे। नहीं नहीं बल्लू, मैं पकड़ लूंगा। अब मानो इस कोट के जितना तेरा वजन है, दे दे ना। ए बल्लू, अब तो मैं नहीं दूंगा, अब मैं ही लेकर जाऊंगा। पर मानो दे ना, मानो। अरे तुझे चाहिए था ना, पकड़। हाँ। कल रात पृथ्वीलोक पे एक प्राचीन हार की चोरी हो गई और आश्चर्य की बात तो ये है कि किसी को ये पता ही नहीं चल पा रहा कि वो हार किसने चुराया है और कैसे। फिर तो जरूर ये चोरी मोगेम्बो गुमैंगो ने ही की है। हाँ? और उसकी इस चोरी में मदद उसके करामती कोट ने की है। हाँ बालपरी, जब तक वो करामती कोट मोगेम्बो गुमैंगो के पास है, उसके लिए कोई भी चोरी करना मुश्किल नहीं है। और जहां तक हम मोगेम्बो गुमैंगो के बारे में जानते हैं, वो बिना किसी वजह के कोई काम नहीं करता। उसके हर बुरे काम के पीछे कोई ना कोई बुरा मकसद जरूर होता है। आपका मतलब है बालपरी कि उसने ये चोरी अपनी किसी शैतानी योजना को पूरा करने के लिए की है? हाँ बालपरी। फिर तो उसे जल्द से जल्द पकड़ना और भी जरूरी है बालपरी। लेकिन कैसे पकड़े उसे? उस करामाती कोट की मदद से वो कहीं भी आ जा सकता है और किसी का भी रूप धारण कर सकता है। हाँ, पिछली बार भी उसने कुछ ऐसा ही किया था और अपनी ही गलती की वजह से वो हमारी पकड़ में आ गया था। हाँ, और मुझे लगता है कि वो इस बार भी कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, क्योंकि बुराई करने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने कदमों के निशान छोड़ ही जाता है। हाँ, लेकिन अभी सबसे पहले हमें बालवीर को मोगेम्बो गुमैंगो के भागने के बारे में बताना ही होगा, ताकि वो भी हमें उसे पकड़ने में मदद कर सके। हम अभी बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर, 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 बालवीर। माँ मुझे बुला रही है और माँ बुलाए तो मुझे जाना ही पड़ता है। लेकिन कैसे जाऊं? मानो मेरे साथ है। पता नहीं मुझसे कौन सी जरूरी बात करना चाहती हो। ठीक है। ये क्या? हमारा और अंकल का दोनों का कोट तो सेम है और रेड कलर में। अब कैसे पता चलेगा बल्लू कि कौन सा कोट हमारा है और कौन सा कोट अंकल का है? ये मेरा है। तो फिर बल्लू ये वाला कोट हमारा है। हाँ। रुको। ये मेरा। हाँ, ठीक है। बालवीर, बल्लू ये क्या है? बालवीर, बालवीर। बल्लू तुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राई क्लीन करा है? अब पापा मुझे बहुत डांटेंगे। कितना गंदा हो गया ये देख। हाँ तो डांट खा लेना। हाँ? मेरा मतलब है कि मुझे चर्चा के वहाँ जाना है और उन्होंने मुझे कुछ काम बताया तो मुझे वो पूरा भी करना है, इसलिए तू जा। लेकिन बल्लू स्कूल का टाइम हो रहा है। हाँ मानो मैं आ जाऊंगा। जा ना। क्या हुआ माँ?
सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, कुछ भी ठीक नहीं है। ये मोगेम्बो गोमेंगो तो बड़ा ही खतरनाक अपराधी है। उसने वो हार चुराया, लेकिन क्यों? उस हार में कुछ खास है क्या? हो ना हो, उस हार को चुराने के पीछे उसका मकसद परितारा तक पहुंचना ही है। परितारा? परितारा? क्या वो परितारा चुराना चाहता है? हाँ बालवीर, और ये पहली बार नहीं है। मोगेम्बो गोमेंगो पहले भी परितारा को चुराने की कोशिश कर चुका है। बालवीर, हमें बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। हर्ष बच गया। अगर इस कोट को ऐसे हाथ में पकड़ के रखूंगा तो फिर से गिर जाएगा। क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं, इसे पहन लेता हूं। लेकिन अगर इतने बड़े कोट को पहनूंगा तो फिर सारे बच्चे मुझ पर हंसेंगे। हंसने दो, कम से कम पापा की डांट तो नहीं पड़ेगी। अरे ये कुछ छोटी होकर मेरे साइज की कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है ये पापा की नहीं मेरी कोट है। ये जादुई कोट तो नहीं? ओह नो, अब मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? क्यों क्यों हूँ मैं पूछता, क्यों? आखिर क्यों की क्यों ये मोगेम्बो गोमेंगो ने ये चोरी क्यों? माँ, मोगेम्बो गोमेंगो के पास करामाती कोट है, तो वो अपने करामाती कोट की इच्छा पूर्ति शक्ति से परितारा को आसानी से हासिल कर सकता होगा। नहीं बालवीर, परितारा महाशक्तिशाली, किसी कोट की मदद से कोई परितारा को हासिल नहीं कर सकता। वो करामाती कोट मोगेम्बो गोमेंगो के लिए परितारा तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया हो सकता है। फिर तो हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर उसने हार की चोरी की क्यों। हो सकता है कि उसने वो चोरी हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया हो, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही हो। नहीं भटकाती परी, मोगेम्बो गोमेंगो ने 16वीं सदी में भी ऐसी कई प्राचीन और कीमती चीजों की चोरी की थी, जिससे उसे परितारा तक पहुंचने की चाबी मिल गई थी। अगर ऐसी बात है, तो इस बार तो वो परितारा तक और भी आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि उसके पास करामाती कोट भी है। मोगेम्बो गोमेंगो बहुत ही चालाक खिलाड़ी है, इसलिए मुझे लगता है हमें इतने जल्दी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अरियो, आप सब चिंता मत कीजिए। मोगेम्बो गोमेंगो का मकसद चाहे जो भी, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। मैं उसे उसके करामाती कोट के साथ यहाँ लेकर आऊंगा। मैं उसके बुरे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। वाह, शाबाश बालवीर, हुई ना ये बात। बालवीर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी अगली चाल जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके असली मकसद को समझना होगा। हाँ, सिर्फ एक हार की चोरी से हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। हमारा संदेह सही है या गलत, ये पता लगाना। तो फिर हमारे पास एक ही तरीका है उसके मकसद को जानने का। क्या बाल? हमें वहां जाना होगा जहां हमारे सारे सवालों के जवाब हैं। कहां बालवीर? इतिहास की किताब। खुश रहो इतिहास की किताब, खुश रहो। हे इतिहास की किताब, आप हमारी पहली और आखिरी उम्मीद हो मोगेम्बो गोमेंगो के असली मकसद को जानने की। इसलिए हम आपको जागृत कर रहे हैं।
इतिहास की किताब कृपया हमें बताए क्यों महत्वपूर्ण है 16वीं सदी की रानी इंदुमती के गले का हार। वो हार? 16वीं सदी में बुराई का घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। पृथ्वीलोक पे जब हर राजा दूसरे राजाओं को अपना गुलाम बनाने के लिए युद्ध कर रहा था, उस समय राजस्थान के कुछ 100 गांवों पे राज करने वाले राजा चंद्रभान सिंह और उनकी पत्नी रानी इंदुमती देवी सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने अपने राज्य में किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया और अगर उनके राज्य में कोई बुरा काम करता या झूठ कहता तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती। उस समय परीलोक भी चारों तरफ से बुराई के वार से घिरा हुआ था। सभी बुरी शक्तियां परितारा को पाना चाहती थी, इसलिए माँ परी ने परितारा को एक ऐसी सुरक्षित जगह पर रखा जिसके चारों तरफ मजबूत मायावी शक्तियों का सुरक्षा घेरा था। माँ परी ने परितारा तक पहुँचने के लिए और इस कड़ी सुरक्षा घेरे को पार करने के लिए 2 चाबियां बनाई। उनमें से एक चाबी उन्होंने परीलोक में रानी परी को दी और दूसरी चाबी को अंगूठी और गले के हार में बदल दिया। और फिर अच्छाई और सच्चाई के तोहफे के रूप में उन्होंने राजकुमार चंद्रभान सिंह को वो अंगूठी और राजकुमारी इंदुमती को वो गले का हार दे दिया। अब जो इन दोनों चीजों को हासिल कर लेगा और इन्हें मिला देगा, वो परितारा तक पहुंचने की चाबी पा लेगा और परितारा तक पहुंच जाएगा। मोगेम्बो गोमेंगो ने रानी इंदुमती का हार तो हासिल कर लिया है, अब वो जरूर उस अंगूठी को हासिल करने की कोशिश करेगा। और अगर उसे अंगूठी मिल गई तो परितारा को हासिल करने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और ये परीलोक और पृथ्वीलोक दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं विजदार परी, अब अगर बुरा होगा तो मोगेम्बो गोमेंगो के साथ, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि उसका अगला कदम क्या है। बस एक बार वो उस अंगूठी को चोरी करने आ जाए, हम उसे वहीं पर कैद कर लेंगे। लेकिन बाल परी, ये अंगूठी है कहाँ? राजा चंद्रभान सिंह की वो अंगूठी पृथ्वीलोक के एक संग्रहालय में रखी हुई है। तो अब आने दो मोगेम्बो गोमेंगो को उस अंगूठी की चोरी करने के लिए। हम सब मिलकर उसे अच्छाई और सच्चाई का ऐसा जादू दिखाएंगे कि उसकी बुराई के होश उड़ जाएंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।